हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, बात करेंगे बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर नई वैकेंसी 2026 के बारे में। और आपको पता है 2026 में जो वैकेंसी आने वाली है 6000 प्लस पदों के साथ, उसके लिए नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। और जो पहले एपीआई बेस्ड था उसको ख़त्म करके बिहार में एग्जाम बेस्ड नियुक्ति प्रक्रिया को अपनाया गया है। तो सबसे बड़ा सवाल जिसने मचा दिया है पूरे बिहार में बवाल, जी हाँ, यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल जो बनकर है उसी पर आज डिस्कस होगा। और डिस्कस ऐसे नहीं, बिल्कुल जो ड्राफ्ट है ना, ड्राफ्ट जारी किया गया है असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए बिहार में, उसी ड्राफ्ट में जो चीज़ें लिखी गई है उसी के अकॉर्डिंग बात होगी, है ना। इधर उधर की कोई बातें नहीं होगी। सबसे पहले ड्राफ्ट में बैट को लेकर क्या कहा गया, बैट एग्जाम होगा। इसके अलावा बिहार डोमिसाइल इस वैकेंसी में लागू होगा, यानी बिहार के बच्चों को फ़ायदा मिलेगा बिहार डोमिसाइल के माध्यम से। और इसके बाद क्वालिफाइंग मार्क्स कितना रहेगा, कितना नंबर लाने के बाद आप पास हो जाएंगे, इन सभी मैटर्स पे अभी बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आपको बने रहना साथियों। सबसे पहले देखिए, परीक्षा और इंटरव्यू से होगा चयन। ये आपने न्यूज़ देखा होगा, ड्राफ्ट स्टैट्यूट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 ये तैयार हो गया है और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर बहाली होने वाली है। अभी राज्य सरकार ने जो ड्राफ्ट बनाया है उस ड्राफ्ट पर अभी क्या वर्तमान स्थिति क्या है, उस ड्राफ्ट पर अभी सुझाव मांगा गया है। ड्राफ्ट को अंतिम रूप देने से पहले विश्वविद्यालय और शिक्षाविदों से सुझाव मांगे गए हैं। प्रस्तावित नियमों का उद्देश्य विश्वविद्यालय में नियुक्ति प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी और गुणवत्ता आधारित बनाना है, ये इनका उद्देश्य है। और अभी ये अंडर प्रोसेस है, अभी यूनिवर्सिटीज़ को भेजा जा रहा है और जो शिक्षाविद है उनके पास ये जाएगा आवश्यक सुधार के लिए। तो यहाँ पे देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर पात्रता परीक्षा होगी, यानी यहाँ बैट का साफ साफ इंडिकेशन है कि बैट का आयोजन होगा। इसके अलावा यहाँ पर देखिए जो चीज़ें कही गई है, राष्ट्रीय स्तर पे विज्ञापन निकलेगा। ये विज्ञापन कैसे निकलेगा, राष्ट्रीय स्तर पे, यानी पूरे ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे ये वैकेंसी आएगी। और इसमें हर एक स्टेट का बच्चा अप्लाई कर सकता है, कोई भी यहाँ पे डोमिसाइल की बात नहीं की गई है। एज देखिए, पहले 55 साल था, अभी घटाकर 45 साल किया गया है। 3 घंटे की लिखित परीक्षा होगी और 80% वेटेज लिखित परीक्षा होगा। अब इसको सारांश में हम लोग समझेंगे एक एक करके, ठीक है। अब इसको सारांश में हम लोग इस प्रकार समझेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति प्रक्रिया, मुख्य बदलाव, ड्राफ्ट स्टैट्यूट 2025, है ना। अब जानिए क्या होगा, इंटरव्यू से होगा चयन, परीक्षा और इंटरव्यू से होगा चयन। पहले सिर्फ क्या होता, सिर्फ इंटरव्यू होता था, अब परीक्षा प्लस इंटरव्यू, ठीक है। परीक्षा का 80% वेटेज रहेगा, इंटरव्यू का 20%, यानी परीक्षा ही सब कुछ यहाँ पर हो गया है। चयन प्रक्रिया का आधार क्या रहेगा, तो चयन प्रक्रिया का आधार 80% आपका ये वेटेज रहेगा एग्जाम का, यानी 160 नंबर का एग्जाम होगा और 40 नंबर का इंटरव्यू होगा। तो ये हालांकि इंटरव्यू वाले पे काफ़ी विवाद चल रहा है और 200 अंकों के आधार पर आपका यहाँ पर मेरिट बनेगा। विवाद क्या है 40 नंबर में, उस पर हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे और एक वीडियो हमने बात कर भी ली है इस मैटर पे। अब देखिए परीक्षा का स्वरूप क्या होगा ये समझिए। क्वालिफाइंग मार्क्स, परीक्षा आपका 3 घंटे का होगा, परीक्षा लिखित होगी, सब्जेक्टिव एग्जाम होगा, है ना। ये ऑब्जेक्टिव नहीं समझना, सब्जेक्टिव एग्जाम होगा, अकॉर्डिंग टू ड्राफ्ट में बात कर रहा हूँ, है ना। बाद में हो सकता है अमेंडमेंट हो जाए, उसको ऑब्जेक्टिव बना दिया जाए। अभी क्वालिफाइंग मार्क्स कितना रहेगा, जनरल के लिए 50% मार्क्स लाना अनिवार्य होगा। जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनको 50% मार्क्स एग्जाम में लाना ही लाना होगा। जो SC ST दिव्यांग हैं, है ना, या OBC है, उनको 45% मार्क्स लाना होगा, यानी 5% ही कम आपको लाना है, लेकिन आपको भी क्वालिफाई के लिए अच्छा खासा मार्क्स लाना होगा। आयु सीमा को घटा दिया गया, 45 कर दिया गया है, इसको लेकर भी विवाद है। तो यानी कुल मिलाकर यहाँ पर जो हम चीज़ देख रहे हैं, है ना, कुल मिलाकर ये वाली जो चीज़ देख रहे हैं ना, क्वालिफाइंग मार्क्स को निकालना भी एक चुनौती होगा सब्जेक्टिव एग्जाम में। इसको आप हल्के में नहीं लेना, 50% मार्क्स लाना भी एक बड़ी चुनौती होगी सब्जेक्टिव एग्जाम में। आपको पता है UPSC मेन का रिजल्ट देखिए, 52, 53 टॉपर का नंबर होता है, इतना परसेंट, 52, 53, 54% अगर आप ले आए तो आप टॉपर बन जाएंगे। तो यानी क्वालिफाइंग मार्क्स 50 है तो बहुत ज़्यादा है, इसको कम आप मत समझिए, बहुत ज़्यादा है।
इसके बाद पात्रता परीक्षा, पात्रता परीक्षा और अन्य नियम के बारे में यहाँ क्या कहा गया है कि यहाँ पर जो नेट है या स्लेट है या सेट है, नेट है तो ऑल ओवर ऑल इंडिया बेसिस पे जो निकलता है वो जो क्वालिफाई किए हुए हैं तो वो भर सकते हैं। स्लेट या सेट सिर्फ बिहार का चलेगा, ये स्लेट या सेट जो है ना वो सिर्फ बिहार का चलेगा। अब यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा है कि स्लेट या सेट जब आप डाले हैं नियम में, इसका मतलब आपको पात्रता परीक्षा लेना है, ठीक है। स्लेट या सेट कहाँ का चाहिए, बिहार का, तो आपको तो बिहार पहले लेना होगा क्योंकि आपके ये ड्राफ्ट में लिखा हुआ है। यानी एक हम लोग फाइंडिंग यहाँ ये निकाल रहे हैं कि ड्राफ्ट के अकॉर्डिंग बैट का आयोजन होगा, उसके बाद बहाली आएगी, क्योंकि यहाँ पर लिखा है इस ड्राफ्ट में ही कि राज्य पात्रता परीक्षा वैलिड होगा, और साफ साफ ये भी लिखा गया है कौन सा पात्रता परीक्षा, झारखंड का वाला वैलिड नहीं होगा यहाँ, ठीक है, हरियाणा का वैलिड नहीं होगा, जो बिहार का राज्य पात्रता परीक्षा पास करेगा वही वैलिड होगा। तो इसीलिए बिहार सरकार को बैट का आयोजन करना ही पड़ेगा, कहीं से कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए बैट का आयोजन होगा, सरकार बच नहीं सकती है। बस थोड़ा सा एफर्ट आपको लगाना है, और आप सभी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, और हमारे सानिध्य में आप लोग जुड़े हैं, आप सभी के काम को देखकर काबिल तारीफ काम है। और अगर आप भी चाहते हैं इनके कार्यों में सहभागी बने, हमारे साथ सैकड़ों बच्चे जुड़कर इस काम को अंजाम दे रहे हैं, और इसके लिए एक लिंक है, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वी वांट बैट, ग्रुप का नाम क्या है, वी वांट बैट, हम लोग बैट चाहते हैं। उस ग्रुप को से आप इस लिंक के माध्यम से जुड़ जाइए, और वहाँ जो भी रणनीति बन रही है उसको देखिए, समझिए, अपने आवश्यक सुझाव दीजिए, है ना, क्योंकि सभी अलग अलग सुझाव देंगे तो हमारा काम जो है ना ईजी होगा, और बिहार में बैट का आयोजन बहुत जल्द होगा, ठीक है। लेकिन चांसेस हैं, बस इस चांसेस को 100% कन्फर्म करने के लिए थोड़ा आपको प्रयास करना होगा। इसके लिए एग्जाम फाइटर नंबर 1 आपके साथ है, आप सभी को पूर्ण सहयोग दिया जाएगा। अब देखिए ऑल इंडिया विज्ञापन, नो डोमिसाइल, साफ साफ यहाँ पे लिख दिया है, ये जो विज्ञापन आएगा ना ऑल इंडिया विज्ञापन देगा, कोई डोमिसाइल नहीं रहेगा। असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों के लिए डोमिसाइल नीति लागू नहीं की गई है, देश भर के अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे, ऑल इंडिया लेवल पर यहाँ पर भर्ती होगी। तो यानी डोमिसाइल को लेकर जो इशू था वो साफ साफ यहाँ पर यही कि डोमिसाइल नीति लागू नहीं होगा, और अगर आप इसके लिए प्रयास करते हैं तो भी नहीं हो पाएगा, मैं आपको बता दूं, क्योंकि आप सभी कोर्ट में हार जाएंगे, क्योंकि ये ग्रुप ए का जॉब होता है। ग्रुप ए के जॉब में कोई भी स्टेट गवर्नमेंट डोमिसाइल लागू नहीं कर सकती हो, ग्रुप सी और डी के जॉब में आप डोमिसाइल नीति लागू कर सकते हैं, इसीलिए डोमिसाइल नीति यहाँ पर लागू होगा भी नहीं, ठीक है। डोमिसाइल नीति यहाँ पे संभव नहीं है लागू होना। मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, तो लिखित परीक्षा में और आपके जो इंटरव्यू का नंबर है, हालांकि अभी फिलहाल वो 40 दिया गया है, लेकिन वो 40 नहीं रहेगा, वो लास्ट में उसको 20 किया जाएगा। तो इंटरव्यू और मेन एग्जाम जो आप एग्जाम देंगे उसके आधार पर आपका मेरिट बनेगा। इसके अलावा कहा गया अगर दो अभ्यर्थियों के अंक समान हो जाते हैं, एक समान होते हैं, तो लिखित परीक्षा में अधिक अंक पाने वाले को प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू मिलाकर और रिटन एग्जाम मिलाकर अगर समान नंबर आ जाता है तो उस समय क्या करना होगा, इंटरव्यू और आपका जो रिटन एग्जाम है दोनों का नंबर जोड़कर अगर समान आता है तो फिर उसका स्पेशल देखा जाएगा कि लिखित परीक्षा में किसका नंबर ज़्यादा है, लिखित परीक्षा में किसका नंबर ज़्यादा है, तो लिखित परीक्षा में जिसका नंबर ज़्यादा है उसको पास आउट किया जाएगा। अगर वहाँ भी मान लीजिए सेम है तो फिर उसके उम्र को प्राथमिकता दी जाएगी, जो सीनियर है अधिक उम्र वाले को वरीयता दी जाएगी। ये आपका क्वालिफाइंग का क्राइटेरिया दिया गया है। तो आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर। अब आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि यहाँ पर बैट का आयोजन होना है, लेकिन थोड़ा सा कहते हैं कि आ जाए तभी आपको खुशी मनानी चाहिए। बैट का आयोजन हो रहा है, इसके चांसेस 90% है, बस है कि वो वास्तविकता में बदले, इसके लिए आप सभी को प्रयास करना होगा। और एग्जाम फाइटर नंबर के साथ आप जुड़ सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए क्या करना है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है उस लिंक को क्लिक कर लीजिएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप से हमसे जुड़ जाइएगा, वी वांट बैट ग्रुप से। तो देखिए भर्ती से पहले पात्रता परीक्षा, ये साफ साफ मेंशन हर जगह आपको मिल जाएगा। तो फिलहाल साथियों इस वीडियो में इतना ही, और इसी प्रकार आप भी चाहते हैं इस वैकेंसी से जुड़ी हर एक अपडेट आपको मिले, इस वैकेंसी के आने के बाद अच्छे से तैयारी का गाइडलाइन मिले, बैट का विज्ञापन आने के बाद बैट की तैयारी का आपको गाइडलाइन मिले, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को भी क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल हायर एजुकेशन को डेडिकेटेड इंडिया का नंबर 1 चैनल है आपका एग्जाम फाइटर नंबर 1। चैनल पर अगर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा
और जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उससे जुड़िए और अपने विचार वहाँ पर साझा कीजिए, जहाँ पर सैकड़ों बच्चे अपने महत्वपूर्ण विचार दे रहे हैं और वी वांट बैट आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में नए अपडेट के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।